हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन निकल गया है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हालांकि जो पहले अपेयर हो चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो खासकर जो बिगिनर है, जो पहली बार अपेयर होने जा रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक डिटेल्स लाया हूँ जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है 1 जून से हो गया है इसका ऑलरेडी। इसका लास्ट डेट जो अप्लाई के लिए है वो है आपका 21 जून 2023, मतलब 21 जून 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्री का जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है वो अगस्त में दिया है, और मेंस का जो टेंटेटिव डेट दिया है उन्होंने सितंबर में दिया है। इसमें वेरियस पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क है, फिर ऑफिसर स्केल 1 है, 2, 3 है। तो मेनली 2 है आपका ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट में 5538 की वैकेंसियाँ हैं, ऑफिसर स्केल में 2485 की वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा और भी ऑफिसर स्केल 2 जो प्रोफेशनल बेस्ड हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह करके हैं, वो 2-3 कुछ थोड़े पोस्ट हैं, 200 के 250 करके ऐसे, पर मेनली आपका 2 यही है। तो आइए इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे है, पैटर्न कैसा है इसका। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक तो प्री के और एक मेंस के। प्री में आपके, अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो प्री में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक तो रीजनिंग और दूसरा जो होगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ। दोनों में 40-40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। टोटल मार्क्स भी इनके 40-40 रहेंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 मार्क्स रहेंगे आपके। जो एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा वो कंपोजिट टाइमिंग रहेगा। कंपोजिट टाइमिंग का मतलब है कि आपको जो टाइमिंग एक साथ कंप्लीट 45 मिनट्स दे दिए जाएंगे। डिफरेंसेस क्या है कि जैसे आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है या एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, उसमें आप देखेंगे कि जो टाइमिंग रहता है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिया रहता है, सेगमेंट में बांटे रहते हैं। जैसे रीजनिंग का 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 मिनट, इंग्लिश का 20 मिनट। तो जैसे पहले रीजनिंग शुरू हुआ तो उसका 20 मिनट कंटिन्यू चलेगा, और वो 20 मिनट खत्म होने के बाद फिर आपका अगला न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, उसके पहले आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें डिफरेंसेज यही है आरआरबी में कि इसमें आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है, मतलब एक साथ 45 मिनट दिया जाता है। आप इस 45 मिनट में आप कोई भी रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ कोई भी सब्जेक्ट चुन करके किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेम ऑफिसर स्केल में भी आपका वही है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके क्वेश्चन भी सेम है, 40-40, टोटल 80 क्वेश्चन है इसके, और टोटल 80 मार्क्स हैं। और इसका भी टाइमिंग सेम है, कंपोजिट टाइमिंग 45 मिनट्स। आइए अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में आपके सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। इसमें हो जाता है एक रीजनिंग, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथा इंग्लिश या हिंदी, और 5वां जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये क्लर्क वाले में है। सेम आपका ऑफिसर स्केल वाले में भी है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं। इसमें भी आपका 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है। इसके लिए भी आपका कंपोजिट टाइमिंग जो है 2 आवर्स का है, और यहाँ भी आपका जो कंपोजिट टाइमिंग है वो भी 2 आवर्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी ये जो 2 हैं, ये 4A 4B करके मैंने इसलिए लिखा है कि आप एग्ज़ाम में आपके पास जो चॉइस रहेगा, आइदर आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, मतलब दोनों में से एक का ही एग्ज़ाम देना है आपको। ऑफिसर स्केल में भी सेम है, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी 2 दे रखा है। इसमें भी आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश का देना है या हिंदी का देना है, मतलब दोनों में से किसी एक का ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन 200 हो जाते हैं 5 सब्जेक्ट के, और उनके टोटल मार्क्स भी आपके 200 हैं। और इन दोनों के लिए जो है कंपोजिट टाइमिंग जो है 2 आवर्स है। तो ये हो गया थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आरआरबी के बारे में कि क्या एग्जाम पैटर्न है प्री और मेंस के लिए। एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक जो है वो लिए जाते हैं एग्जाम पैटर्न में। तो आइए देखते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आपके जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें तो पहला है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दूसरा है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। तो इसमें जो आपका ये है आपका मशीन इनपुट से लेकर के इधर, ये आपके प्री में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके मेंस के टॉपिक हैं। प्री की जो टॉपिक है आपके डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग एंड इनइक्वालिटी।
और मेंस में जो है इनके अलावा इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देखते हैं मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SI एंड CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, इनइक्वालिटी है, बोट एंड स्ट्रीम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन है, फिर है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी। ये सारे आपके टॉपिक रहेंगे। इसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी जो ये टॉपिक है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, एक्चुअली ये इन सब से मिलाकर ही एक क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जिसमें हमें इंटरप्रेट करना रहता है, उसमें से डाटा निकाल के देना रहता है, जिसमें या तो परसेंटेज के होते हैं, प्रॉफिट लॉस के होते हैं, रेशियो होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इन दोनों में। तो ये थे आपके मैथ और रीजनिंग के टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और वॉइस एंड नरेशन, ये आपको कवर करने हैं। इसमें जो है बेसिकली आपके कंप्रीहेंशन रहते हैं, एरर फाइंड आउट करने रहते हैं, एंटोनियम एंड सोनियम के बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा आपको जो मेंस के सब्जेक्ट थे कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस तो बेसिकली आपको जो करंट अफेयर्स है उसको आपको ध्यान में रखना है, और करंट अफेयर्स में भी जो मेन है आपको फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग एंड फाइनेंस से जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पढ़ना है। और जो इंग्लिश और हिंदी है, जिसमें से आपको ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम के दौरान, या तो आप इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये थे आपके टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के। तो मेरी कोशिश सिर्फ जानकारी दी ताकि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी मदद मिल सके। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।